नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस शुभ और प्रेरणादायी वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी घर में स्थायी वास करें, धन और समृद्धि का प्रवाह बने रहे। धनतेरस केवल खरीदारी का नहीं बल्कि शुद्ध भावना, श्रद्धा और तैयारी का दिन है। तो आइए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हर चीज को समझते हुए। धनतेरस दिवाली के 5 पावन दिनों में पहला दिन होता है। ये दिन भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए विशेष पूजा की जाती है। धनतेरस शब्द 2 शब्दों से बना है, धन यानी संपत्ति और तेरस यानी त्रयोदशी तिथि। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं सौभाग्य और धनवृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। माँ लक्ष्मी को ये दिन अत्यंत प्रिय है, इसलिए कहा जाता है कि जो श्रद्धा और स्वच्छ मन से इस दिन खरीदारी करता है उसके घर में धन का स्थायी वास होता है। आप जानते हैं कि इस दिन क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए। परंपरा के अनुसार सोना, चांदी, बर्तन, दीपक, झाड़ू, पूजा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, यहाँ तक कि नई किताबें या खाते पुस्तकें खरीदना भी शुभ माना जाता है। आइए हर वस्तु को अलग अलग समझते हैं। धनतेरस पर सबसे पहले शुभ माना जाता है सोना या चांदी खरीदना। यह न केवल माँ लक्ष्मी का प्रतीक है बल्कि स्थायी धन का भी प्रतीक है। अगर बजट अनुमति दे तो सोने का छोटा सिक्का या चांदी की छोटी थाली खरीदें। कहावत है, सोने चांदी से लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो केवल चांदी का छोटा सिक्का भी ले सकते हैं। उस सिक्के को घर में पूजा के बाद तिजोरी या मंदिर में रखें। इससे लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। ध्यान रखें, सोना या चांदी खरीदने से पहले उसकी शुद्धता अवश्य जांचें और बिल लें। खरीदी गई वस्तु को घर लाकर गंगा जल से धोकर हल्दी कुमकुम लगाएं और दीपक के सामने रखें। धनतेरस पर नया बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए थे। इसीलिए इस दिन कलश या बर्तन खरीदना सौभाग्य का सूचक है। आप तांबे, पीतल या स्टील का नया बर्तन खरीद सकते हैं। अगर बड़ा बर्तन नहीं लेना चाहते तो छोटी थाली, कटोरी या पूजा का लोटा भी खरीद सकते हैं। नया बर्तन लाने के बाद उसे तुरंत प्रयोग में न लें। पहले गंगाजल से शुद्ध करें, हल्का तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी की आरती करें। फिर अगले दिन से उसका उपयोग शुरू करें। धनतेरस का अर्थ है नकारात्मकता को दूर कर नई ऊर्जा को बुलाना। इसलिए इस दिन घर की पूरी सफाई करना बहुत आवश्यक है। दरवाजे, खिड़कियां, रसोई और पूजा स्थान हर कोना चमकदार करें। घर को साफ करना यानी माँ लक्ष्मी का स्वागत करना। कई परंपराओं में धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना भी अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है जो दरिद्रता और नकारात्मकता को झाड़ देती है। नई झाड़ू खरीदें और पुराने को रेस्पेक्टफुली हटा दें। धनतेरस और दीपावली का मुख्य प्रतीक है दीपक, क्योंकि प्रकाश ही वह शक्ति है जो अंधकार को दूर करता है। इस दिन मिट्टी के दिए, तेल, बाती, अगरबत्ती, कपूर, कुमकुम, चावल, हल्दी जैसी पूजा सामग्री खरीदें। धनतेरस की शाम को 13 दीप जलाने की परंपरा है। ये 13 दीप त्रयोदशी तिथि के प्रतीक हैं। इन दीपों में से एक दीपक यमराज के नाम का भी जलाया जाता है। घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखें ताकि अकाल मृत्यु से रक्षा हो। बाकी दीपक लक्ष्मी जी के स्वागत में घर के हर कोने में रखें। मुख्य दरवाजे पर, खिड़कियों पर और तुलसी के पास। आज के समय में कई लोग धनतेरस पर नई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, रसोई के उपकरण या लाइटिंग सिस्टम। इसका उद्देश्य होता है प्रगति और आधुनिकता के साथ समृद्धि का संगम। पर ध्यान रहे, जो भी वस्तु खरीदें आवश्यकता और बजट के अनुसार ही लें, महज दिखावे या ट्रेंड के लिए नहीं। नया सामान घर लाकर दीपक के सामने रखिए, हल्दी कुमकुम लगाए और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगिए कि यह वस्तु आपके परिवार के लिए कल्याणकारी हो। व्यापारी समुदाय के लिए धनतेरस का विशेष अर्थ होता है। इस दिन नए खातों की शुरुआत की जाती है। नया बही खाता, नोटबुक या रजिस्टर खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि ये दिन धन और व्यापार से जुड़ा हुआ है। अगर आप व्यापारी नहीं हैं, तब भी एक छोटी नोटबुक लें और उसमें अपने जीवन के नए संकल्प लिखें, जैसे मैं मेहनत करूंगा, मैं अपनी आय बढ़ाऊंगा, मैं अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि जुटाऊंगा। ऐसे सकारात्मक संकल्प भी माँ लक्ष्मी को प्रिय लगते हैं। आप चाहे तो नए नोट या सिक्के खरीद कर पूजा में रख सकते हैं। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। धनतेरस भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन भी माना जाता है।
जो आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता हैं। इसलिए इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है, जैसे कोई छोटा फर्स्ट एड बॉक्स, विटामिन या कोई जरूरी औषधि। इससे ये संकल्प होता है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। धनतेरस पर कुछ छोटी छोटी चीजें भी बहुत शुभ मानी जाती हैं, जैसे स्वस्तिक या ओम का चिन्ह, घर के दरवाजे के लिए नया वेलकम मैट या तुलसी का पौधा। इन वस्तुओं को खरीदकर घर के प्रवेश द्वार को सजाइए, क्योंकि साफ और सुसज्जित द्वार मां लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है। जहां गंदगी और अंधकार हो, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। आप जानते हैं खरीदी हुई वस्तुओं की पूजा कैसे करें? 1. सभी वस्तुएं एक साथ स्वच्छ थाल में रखें। 2. गंगा जल या शुद्ध जल से छिड़काव करें। 3. हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें। 4. एक दीपक जलाकर मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें। 5. अगर घर में पुरानी पूजा की थाली है, उसे भी साफ कर लें। 6. अंत में आरती करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। फिर वस्तुओं को उनके उचित स्थान पर रख दें। सोना चांदी तिजोरी में, बर्तन रसोई में और बाकी सामग्री अपने स्थान पर। धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त सामान्यतः दोपहर के बाद से लेकर शाम तक होता है। कहा गया है कि सूर्यास्त से पहले खरीदी की गई वस्तुएं अधिक शुभ फल देती हैं। पूजा का समय आमतौर पर सूर्यास्त के बाद होता है। उस समय पूरा घर दीपों से सजाएं और मां लक्ष्मी का आवाहन करें। पूजन करते समय मन में यह भाव रखें, मां लक्ष्मी मेरे घर में सदैव सुख समृद्धि का वास बनाए रखें। कभी कभी लोग इस दिन केवल दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीद लेते हैं, पर असली भावना छूट जाती है। ध्यान रहे, मां लक्ष्मी को दिखावा नहीं, सच्ची भावना प्रिय है। खरीदते समय वस्तु का दुरुपयोग न करें और पूजा के बाद उन्हें किसी पवित्र स्थान पर रखें। बिजली या गैस से जुड़ी नई वस्तुओं का उपयोग सुरक्षित ढंग से करें। याद रखिए, शुभता भावना में होती है, महंगेपन में नहीं। धनतेरस की शाम को यह आसान पूजन विधि अपनाएं। 1. सबसे पहले पूरे घर की सफाई करें। 2. घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। 3. दीपक जलाएं, एक यमराज के नाम से बाहर दक्षिण दिशा में, और बाकी दीपक लक्ष्मी जी के स्वागत में अंदर जलाएं। 4. गंध, फूल, मिठाई और फल अर्पित करें। 5. लक्ष्मी धन्वंतरी की आरती करें। 6. फिर संकल्प लें कि आने वाले वर्ष में हम परिश्रम, ईमानदारी और आस्था से कार्य करेंगे। आरती के बाद कुछ समय शांत ध्यान करें, मां लक्ष्मी के कमल चरणों का स्मरण करें और कृतज्ञता व्यक्त करें। आरती के बाद कुछ समय शांत ध्यान करें, मां लक्ष्मी के कमल चरणों का स्मरण करें और कृतज्ञता व्यक्त करें। धनतेरस की असली महत्ता खरीदारी में नहीं, बल्कि उस भाव में है जिससे हम वह वस्तु खरीदते हैं। अगर हम श्रद्धा, ईमानदारी और आस्था से कुछ भी लेते हैं, चाहे वह एक मिट्टी का दीपक ही क्यों न हो, तो वह हमारे लिए अनंत शुभता लेकर आता है। मां लक्ष्मी को स्वच्छता, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रिय है। इसलिए जो व्यक्ति धनतेरस पर सफाई करता है, प्रेम और कृतज्ञता से पूजा करता है, वह सच्चे अर्थों में लक्ष्मी का पात्र बनता है। प्रिय दर्शकों, धनतेरस का ये पर्व आपको अपार समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करे। आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहे, आपके हर कार्य में सफलता मिले और आपके जीवन में प्रकाश और आनंद बना रहे। याद रखिए, धनतेरस केवल धन प्राप्त करने का पर्व नहीं, बल्कि धर्म, सद्भावना और समृद्धि की साधना का दिन है। तो इस बार जब आप धनतेरस पर खरीदारी करें, तो यह भाव रखें, मैं यह वस्तु मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मानकर ले रहा हूँ। फिर देखिए किस तरह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्वयं प्रवेश करती है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय मां लक्ष्मी। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।